बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कमरा अदालत में क्या हुआ, मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। ये तो अंदाज़ा था कि आज कुछ बड़ा होगा, यही वजह है कि हम 9:30 बजे कमरा अदालत में मौजूद थे कि जैसे ही जजेस आएंगे तो कोई बड़ी चीज़ होगी। लेकिन और ये भी अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ तो अमीनुद्दीन खान साहब और याहिया अफरीदी साहब ने कर दिया होगा, लेकिन ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस हद तक चले जाएंगे जिस हद तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस निज़ाम को बचाने के हवाले से, 26वीं आईनी तरमीम को बचाने के हवाले से चले गए हुए हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि केस टेकअप होता है कस्टम एक्ट के हवाले से। 3 रुकनी बेंच उसको सुनता है, जिस बेंच में मंसूर अली शाह साहब थे। मंसूर अली शाह साहब के साथ जस्टिस आयशा मलिक साहबा थी और इरफान सादात खान साहब थे। जब इनके सामने वो केस लगता है तो जो दरखास्त गुजार वकील हैं वो आकर कहते हैं कि जनाब आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि ये आईनी बेंच के पास जाना चाहिए, तो आपके पास ये केस सुनने का इख्तियार नहीं है। जो रिस्पोंडेंट के वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनसे सवाल करते हैं जजेस कि आप बताएं हम ये सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, तो उन्होंने कहा कि आप सुन सकते हैं। और ये जो आर्टिकल 191 आर्टिकल 191A जिसके तहत रेगुलर बेंच से इख्तियार समात वापस लिया गया है और आईनी बेंच को दिया गया है, हुकूमती सिलेक्टेड जजेस को दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि ये आइन का जो ये आर्टिकल है जिसके जो शामिल किया गया है ये आईनी तौर पे दुरुस्त नहीं है और आपको ये इख्तियार हासिल है, आप ये केस सुन सकते हैं। अब जब ये सवाल उठ गया कि आया ये बेंच ये केस सुन सकता है या नहीं सुन सकता, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पहले हम ऐसे करते हैं कि पहले हम इसका फैसला कर लेते हैं कि आया सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच से कोई भी केस सुनने का इख्तियार वापस लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता। इस पे नोटिस हुए और कहा गया कि 16 तारीख को दलाइल के लिए तैयार होकर आएँ। 16 तारीख को बेंच तब्दील हो जाता है। मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा के साथ जस्टिस अकील अब्बासी आ जाते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी जो एक अपराइट जज हैं, ज़बरदस्त और शानदार जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। लेकिन मसला ये था कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में ये केस डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि उन्हीं के फैसले की अपील थी, तो लिहाजा जस्टिस अकील अब्बासी साहब इस बेंच में नहीं बैठ सकते थे। तो खैर मंसूर अली शाह साहब ये ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर 16 तारीख को ये करते हैं कि 20 जनवरी बरोज सोमवार 1 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस को उन्होंने ये अहकाम दिए कि उसी बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और साथ वो लिखते हैं ऑर्डर में कि ये पार्ट हर्ट केस है, क्योंकि इसके ऊपर इब्तदाई कुछ चीज़ें अदालत ने दलाइल सुन लिए थे। जब कोई पार्ट हर्ट केस होता है, जब कोई बेंच समाअत करना शुरू कर देता है, तो फिर उसी बेंच के सामने ही वो केस लगाना ज़रूरी होता है। खैर हफ्ते वाले दिन से, जुमे वाले दिन से ये खबरें आने लगी कि कॉलेज जारी नहीं हो रही, कॉलेज जारी नहीं हो रही। इसलिए आपने देखा हसनात मलिक साहब ने व्लॉग किया, मतुल्लाह जहां साहब ने व्लॉग किया और बहुत से अहमद दिल सरफराज साहब ने व्लॉग किया। सब ये बात कर रहे थे कि कॉलेज जारी नहीं हो रही। अच्छा, ये भी होता है, अक्सर हमने ये देखा है, अपनी जो मुख्तसर हमारा कोर्ट रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है कि कई बार सुबह सुबह भी जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है वो जारी हो जाती है। लेकिन जब कल रात तक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी नहीं हुई तो ये तो अंदाज़ा था कि आज कुछ बड़ा होगा। लिहाजा हम कमरा अदालत में 9:30 बजे पहुंचे और बेंच जो है वो 9:36 पर तीनों जजेस कमरा अदालत में दाखिल हुए, आकर बैठे। मंसूर अली शाह साहब उनके लेफ्ट साइड पे जस्टिस आयशा मलिक साहबा और राइट साइड पे जस्टिस अकील अब्बासी साहब मौजूद थे। तो जैसे ही बेंच आकर बैठा तो इससे पहले कि जो कोर्ट एसोसिएट हैं वो कॉज लिस्ट को जैसे वो पुकारते हैं कि सीरियल नंबर 1 फलां वर्सेस फलां ये केस और वकला रोशना पर आते हैं, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब रोशना पर आए और उन्होंने जजेस से आकर कहा कि मैं कराची से स्पेशल इस केस के लिए आया हूँ, लेकिन इस केस की कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। जिसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया कोर्ट एसोसिएट्स से कि ये बताएं कि क्या कॉज लिस्ट इसकी जारी नहीं हुई, क्या ये केस आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये केस आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इस पे मंसूर अली शाह साहब ने और आयशा मलिक साहबा ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास, उनको उन्होंने तलब किया कि वो आकर हमें बताएं कि क्यों नहीं ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, और अगर वो नहीं है तो फिर जुल्फ़िकार साहब जो हैं शायद वो फिक्सेशन ब्रांच के हैं, वो आकर बताएं कि केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। तो हुआ क्या कि कुछ ही देर बाद जुल्फ़िकार साहब आते हैं और आकर अदालत को बताते हैं कि आपने 16 तारीख को जब ये ऑर्डर किया कि ये केस 20 तारीख को सोमवार के दिन 1 बजे उन्हीं 3 जजेस के सामने, यानी मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादात खान साहब के सामने लगाया जाए, तो उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें 2-1 से ये फैसला किया गया है कि ये केस अब
आप नहीं बल्कि आईनी बेंच सुनेगा और हुकूमती सिलेक्टेड जजेस सुनेंगे। तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि मैं खुद कमेटी का मेंबर हूं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, मुझे तो पता ही नहीं है कि कमेटी का इजलास हुआ है। अच्छा, मंसूर शाह साहब ने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि आप जरा रिटर्न ऑर्डर ले आइए, जो कमेटी का ऑर्डर है, जो कमेटी ने फैसला दिया है, ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर आप ले आइए कि जिसमें कमेटी ने कहा है कि आप ये केस जो है वो इस रेगुलर बेंच से हटाकर और निकालकर इनसे वापस लेकर और आप आईनी बेंच के पास भेज दें। वो जाते हैं, जुल्फकार साहब एक भारी भरकम फाइल लेकर आते हैं। और इससे पहले एक चीज और आपको निशानदेही कर दूं, बहुत से और केसेस जो इस हफ्ते इस बेंच के सामने मुकर्रर थे, वो केसेस भी इस बेंच से वापस ले लिए गए। जब वो भारी भरकम फाइल लेकर वापस आते हैं, इस दौरान बेंच उठ के चला जाता है, बेंच दोबारा आता है, वो कमरे अदालत में मौजूद होते हैं और वो जजेस उनको, वो रोशना पे नहीं, जजेस के पास ऊपर जहां पे जजेस बैठे होते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा लाइव प्रोसीडिंग में, वहां पे जाते हैं, मंसूर शाह साहब के सामने फाइल रखते हैं। मंसूर शाह साहब फाइल देखते हैं और कहते हैं कि कमेटी ने जो फैसला किया है उस फैसले का रिटर्न ऑर्डर कहां है, उसके मिनट्स कहां पर हैं। तो वो कहते हैं कि जी मिनट्स तो अभी जारी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये बताएं आप ये क्या कह रहे हैं कि मिनट्स जारी नहीं हुए, रिटर्न ऑर्डर आपके पास है नहीं, तो फिर कैसे आप लोगों ने ये किया कि आपने वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। मंसूर शाह साहब ने यह भी कहा कि हाँ, ये तो हो सकता है चलें कि आप कहें कि कमेटी ने 2-1 से, यानी मैं नहीं था, 2 जजेस ने बैठ के, याहिया अफरीदी साहब ने और उनके साथ अमीनुद्दीन खान साहब ने बैठ के बेंच तब्दील कर दिया, ये तो चलें एक लम्हे के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आज उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना जरूरी था। ये कैसे हो सकता है कि एक जुडिशियल ऑर्डर हो और उस जुडिशियल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए चेंज कर दिया जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। आयशा मलिक साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर को चेंज करने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भी नहीं है, उस कमेटी के पास भी नहीं है। जब एक जुडिशियल ऑर्डर हो गया था, और ना सिर्फ इस केस में बल्कि बहुत से और केसेस जिनमें हमने तारीखें दे रखी थी, वो भी केसेस हमसे वापस ले लिए गए हैं। वो कैसे केसेस हमसे वापस लिए गए हैं? इस दौरान एक पेपर जो है वो देते हैं आयशा मलिक साहबा को, जो जुल्फकार साहब हैं, वो उस पे आयशा मलिक साहबा और बरहम हो जाती हैं जब वो पेपर पढ़ती हैं और उस पेपर को पढ़कर कहती हैं कि अब ये फैसला एक रिसर्च ऑफिसर करेगा कि हमने कौन सा केस सुनना है और कौन सा केस नहीं सुनना। उस पे आयशा मलिक साहबा ने ये इंकशाफ किया वो पेपर पढ़ने के बाद कि जितने केसेस इस बेंच के सामने थे, वो सारे केसेस तकरीबन, जिसमें लेबर के भी थे, टैक्स के भी थे, बहुत से केसेस जो हैं वो भेज दिए गए हैं एक रिसर्च ऑफिसर को। और उस रिसर्च ऑफिसर को याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब माशाल्लाह एक 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान लग गए हैं और एक मोहतरम जो है वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए हैं। और इन दोनों 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज ने बैठ के और फैसला यह किया कि जस्टिस सैयद मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जो सुप्रीम कोर्ट के, यानी अगर आप इस वक्त देखें कि जो वो जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो लायक जजेस हैं, जो काबिल जजेस हैं, जिनको आइन के ऊपर, कानून के ऊपर महारत हासिल है, जिनके फैसले इंटरनेशनली कोर्ट होते हैं, जिनके फैसलों के ऊपर, जिनके फैसलों की पूरी दुनिया में आप उनको हवाले दे सकते हैं, उन 3 जजेस ने कौन सा केस सुनना है या नहीं सुनना, ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिसर्च ऑफिसर फैसला करेगा। और ये कहा किसने? ये कहा याहिया अफरीदी साहब ने और मोहतरम अमीनुद्दीन खान साहब ने। वो अमीनुद्दीन खान साहब जिनको 3 माह होने वाले हैं आईनी बेंच में, आज तक एक भी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है उनकी, एक भी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है। ये है आईनी बेंच जिसमें माशाल्लाह 6-7 जजेस जो हैं वो हुकूमती सिलेक्टेड जजेस जो हैं वो बैठे हुए हैं। अच्छा, इस पे काफ़ी वहाँ पे चीज़ें होती हैं और इसमें अकील अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि तहरीरी ऑर्डर था हमारा और हमारे तहरीरी ऑर्डर के बावजूद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। आपको किसने कहा था कि आप तहरीरी ऑर्डर हमारे के बावजूद केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करें? और आयशा मलिक साहबा ने कहा कि वेरी स्ट्रेंज, कि मतलब ये किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक, जब से मैं जज बनी हूँ, आज तक मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी जो आज ये किया गया है। और उसके बाद मंसूर शाह साहब ने मंसूर शाह साहब ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि देखें, जब आपके पास एक रिटर्न ऑर्डर नहीं है और आपके पास एक रिटर्न ऑर्डर नहीं है, तो आपने रिटर्न ऑर्डर ना होने के बावजूद आप कैसे ही कर सकते हैं कि आप केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर ना करें? ये बताएं कि आपके पास जुडिशियल ऑर्डर तो था ना हमारा? उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा हमारे जुडिशियल ऑर्डर के बाद जो आप कह रहे हैं कि कमेटी ने कोई फैसला किया है, वो तो आपके पास फैसला तहरीरी तौर पर है ही नहीं, ना उसके मिनट्स हैं ना उसका ऑर्डर है। तो जब उसके मिनट्स और उसका ऑर्डर नहीं है, तो फिर आप ये कैसे कर सकते थे कि आप ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करें? जजेस के सवालात का कोई जवाब नहीं था।
जजेस ने आपस में एक दूसरे से मुशावरत की और एक दूसरे से मुशावरत करने के बाद ये फैसला किया गया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और कल पहला केस ये सुना जाएगा। ये कहना था सैयद मंसूर अली शाह साहब का। बेंच का ये फैसला है कि कल सुबह पहला जो केस है वो यही केस जो है वो टेकअप किया जाएगा। इस हवाले से जस्टिस आयशा मलिक साहब ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि ये जो हमसे केस लेकर और ट्रांसफर कर दिया गया है आईनी बेंच को, ये जो ट्रांसफर की पावर्स इस्तेमाल की हैं इस कमेटी ने, वो पावर्स उनको कहां दी गई हैं? कानून में ये पावर्स कहां पर हैं? आइन में ये पावर कहां पर हैं? वो हमें वो पावर्स दिखाइए जिन पावर्स के तहत, जिस इख्तियार के तहत इस कमेटी के 2 मेंबर्स ने, याहिया अफरीदी ने और अमीनुद्दीन खान ने, ये केस जुडिशल ऑर्डर के बावजूद ट्रांसफर कर दिया है आईनी बेंच को। हमें वो पावर्स दिखाइए। उसके बाद उन्होंने जब पूछा सलाउद्दीन साहब से, तो सलाउद्दीन साहब ने कहा कि मलिक असद अली जो केस है उसमें उन्होंने कहा कि इंतजामी जो ऑर्डर है उसके बारे में क्लियर है कि जुडिशल ऑर्डर को कलअदम नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, गैर मौसर नहीं किया जा सकता एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए। इसमें मैं थोड़ा सा अपने देखने वालों को थोड़ा सा बता दूं कि जुडिशल ऑर्डर से मुराद यह है कि जब जजेस ओपन कोर्ट में बैठकर कोई केस सुनकर जो ऑर्डर डिक्टेट करवाते हैं, जो ऑर्डर लिखवाते हैं, जो ऑर्डर जारी करते हैं, वो होता है जुडिशल ऑर्डर। लेकिन चीफ जस्टिस या अमीनुद्दीन खान या कोई और जजेस जब वो अपने दफ्तर में बंद कमरे में बैठ के और कोई मीटिंग करके कोई ऑर्डर करते हैं तो वो इंतजामी ऑर्डर होता है। तो एक जो जुडिशल ऑर्डर है उस जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर के तहत नहीं बदला जा सकता। उसके बाद आयशा मलिक साहब ने जिस तरह से मैंने आपको बताया, कहा कि हमारे केसेस कैसे तब्दील कर दिए गए, ज़बानी डायरेक्शन पे कैसे पूरे हफ्ते के केसेस तब्दील कर दिए गए, लेबर के केसेस थे वो भी चेंज कर दिए गए। तो ये बताएं कि ये कैसे हो गया है। और फिर अकील अब्बासी साहब ने पूछा कि ये कौन इस सब का जिम्मेदार है और किसने ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करना था। ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा। मंसूर अली शाह साहब एक ही नुक्ते पे बार बार कहते रहे कि जब हमारा जुडिशल ऑर्डर था तो हमारे जुडिशल ऑर्डर को ज़बानी जो हदायत के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर को कैसे चेंज किया जा सकता है। और फिर उन्होंने अकील अब्बासी साहब ने उन्होंने कह दिया शुरू में कि हम इस पर शोकॉज नोटिस जारी करेंगे। और साथ ही जब हवाला दिया असद अली केस का बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने तो उसकी साइटेशन पूछी अकील अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा इसकी साइटेशन बताइए। और इस पे जो फोकस था आयशा मलिक साहबा का वो यही था कि एक रिसर्चर कैसे फैसला कर सकता है कि हमने कौन सा केस हमने सुनना है, कौन सा नहीं सुनना। कमेटी के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो बेंच तब्दील कर सके। और उन्होंने कहा कि मैंने इख्तलाफ किया था वो जो केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर राजा आमिर केस उसमें, और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जो बातें मैंने लिखी थी आज वो बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि ये एक बहुत संगीन मसला है, ये बहुत एक संजीदा मसला है। उन्होंने फिर उसके बाद एक ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में उन्होंने लिखवाते हुए उन्होंने ये सारी बात लिखवाई कि जब हमने एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया वो अवेलेबल नहीं थे, जुल्फ़िकार साहब आए, उनके पास कोई रिटन ऑर्डर नहीं है, कोई तहरीरी अहकामात नहीं है, कोई मिनट्स नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आज के समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये अदालती जुडिशल ऑर्डर को इस तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं किया जा सकता था, इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और इस तरह से उन्होंने अब शोकॉज नोटिस जारी किया है और उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं कि और उन्होंने कहा कि जो ये केस हमसे वापस लेकर आईनी बेंच को भेजा गया है इसमें अदालती जो रवायात हैं ना सिर्फ उनको बल्कि अदालती फैसलों की भी इसमें खिलाफ वर्जी की गई है। अब ये शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास साहब को और ये केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ये वो इस वक्त लड़ाई है जो जजेस के दरमियान है, जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के दरमियान है और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब समेत उन जजेस के दरमियान है जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, जो इस वक्त उस आइन के साथ खड़े हैं जो वाकई पाकिस्तान का आइन है, वो आइन नहीं जो जबर बर्बरियत फस्तायत से करवाया गया है, जो तरमीम करवाई गई है, जो फॉर्म 47 का की तरमीम है वो नहीं, बल्कि वो जजेस जिन्होंने ओरिजिनल जो पाकिस्तान का आज भी आइन है उसका हलफ लेकर रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने का, अदलिया की आज़ादी के दिफा का। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने जिस तरह से वर्बल ऑर्डर्स के ज़रिए ज़बानी अहकामात के ज़रिए ये जुडिशल ऑर्डर कलअदम करवाया है, ये काम तो यकीन कीजिए काजी फाइज ईसा ने भी नहीं किया था। याहिया अफरीदी साहब काजी फाइज ईसा साहब को भी क्रॉस कर गए हैं। और देखें यही वो वजह है, मैं आखिर में आपको एक चीज़ बता दूं कि इमरान खान साहब को
जब उनको कुछ उनके दोस्तों ने जाकर ये कहा इमरान खान साहब को और कहा कि खान साहब आप ये जब बार बार कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा खान साहब आप खुद अपना दुश्मन बना रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, जो इस वक्त अदलिया के एक सरबराह हैं, एक वालिद की हैसियत रखते हैं। अगर आप या 26वीं आईनी तरमीम को बार बार कहेंगे कि मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ तो याहिया अफरीदी साहब आपके साथ पर्सनल होंगे, आपको किसी अदालत से वो इंसाफ नहीं होने देंगे, किसी अदालत से आपके हक में फैसले मेरिट पर नहीं आने देंगे। उन्हें यह खौफ रहेगा कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म कर देगा, करवा देगा, प्रोटेस्ट करेगा। और 26वीं आईनी तरमीम के ख़त्म होने का मतलब यह है कि जो याहिया अफरीदी साहब के पास इस वक्त जो प्रोटोकॉल है, जो बड़ी गाड़ी है, जो बड़ा दफ्तर है, जो उनके पास इस वक्त इख्तियारात हैं, और फिर याहिया अफरीदी साहब अभी जब गए हैं कभी कश्मीर तो कभी कहाँ बताया गया है कि उनको सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल दिया गया है। जो सदर पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट उनका जो एक प्रोटोकॉल होता है वो सदर पाकिस्तान का उनको प्रोटोकॉल दिया गया है। जहाँ वो गए हैं तो ये फिर ये सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल भी नहीं रहेगा, ये इख्तियारात भी नहीं रहेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये लड़ाई बड़ी गंभीर हो गई है, बड़ी संगीन हो गई है, बड़ी शदीद हो गई है। अब कल देखते हैं क्या होगा। अब होगा ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और ये हुकूमत, ये निज़ाम एडिशनल रजिस्ट्रार को, इन सारों को बचाने के लिए एक्टिव होगा। और याहिया मंसूर अली शाह साहब ज़ाहिर है अपनी एक कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने आइन का के ऊपर हलफ लिया हुआ है वो अपने हलफ से वफा करें। आयशा मलिक साहबा अपने हलफ से वफा करें, अकील अब्बास साहब अपने हलफ से वफा करें। एक तरफ इनके हलफ से वफा का मामला है तो दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम को बचाने का मामला है। लड़ाई बड़ी शदीद होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा कर रहे हैं, इससे कम अज़ कम तारीख में ये सुर्खरू होंगे कि इन्होंने अपने तौर पे जो ये कर सकते थे इन्होंने किया। लेकिन ज़ाहिर है और जो याहिया अफरीदी साहब हैं उनके हवाले से भी तारीख में लिखा जाएगा जो कुछ याहिया अफरीदी साहब कर रहे हैं। इस चीज़ से जुड़ी कुछ और भी इंफॉर्मेशन, पस पर्दा क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।